जय माता दी। तो भी आज मैं बनाने वाली हूँ अष्टमी पूजन में भोग लगाने के लिए प्रसाद, जिसमें कि हम बनाएंगे फूली फूली मज़ेदार करारी पूड़ियाँ और काले छोले बिल्कुल मसाले से लिपटे हुए एकदम मज़ेदार और एकदम एक्यूरेट नाप के साथ प्रसाद वाला सूजी का हलवा। और भोग की ये तीनों ही रेसिपीज हम बनाएंगे झटपट से, यानी बिना किसी तामझाम के एकदम कम समय में। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी जैसा कि आज है अष्टमी पूजन और हम अष्टमी ही पूजते हैं, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर भोग का जो खाना है वो तैयार, यानी प्रसाद तैयार। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर भी कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया अभी 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चम्मच जीरा और 15 से 17 कम से कम है काली मिर्ची, और इन्हें कूट लिया मैंने दरदरा सा। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। भाई मसाले वाले हम छोले बनाएंगे क्योंकि इसमें टमाटर प्याज तो पड़ता नहीं है ना। तो अब मैं इन मसालों के साथ कुछ पीसे मसाले ले रही हूँ, जिसमें कि मैंने लिया आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ये है हल्दी पाउडर। तो भाई आप जो भी चीज़ें इसमें नहीं खाते, व्रतों में यूज़ नहीं करते, तो उस मसाले को आप स्किप कर दीजिएगा। तो सच मानिए इतने मज़ेदार लटपटे मसाले से भरे हुए ये छोले बनते हैं ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और भोग के लिए तैयार कर रहे हैं तो प्रसाद तो वैसे भी बहुत ही लाजवाब बनता है भाई। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने लगभग 3 करछी काले उबले हुए छोले लिए थे और ओखली में उन्हें भी मैंने दरदरा सा यहाँ पर पीस लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने रखा है गर्म होने के लिए तेल, जो कि है लगभग 2 करछी, क्योंकि भाई मेरे पास है उबले हुए आधा किलो छोले। तो भाई जैसे तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले हमने ऐड कर लिए वहां पर पाउडर सारे मसाले, जिन्हें कि हमने दरदरा कूटा था और साथ में ऐड भी किया था पाउडर मसालों को। और अब मैंने यहाँ पर उबले हुए आधा किलो छोले भी कर लिए ऐड। और जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं कि इनमें पानी भी है, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसके मज़े कुछ अलग होते हैं। और साथ में जो ये हमने ओखली में दरदरे से यहाँ पर पिसे हुए या कूटे हुए कह लीजिए, ये वाले छोले भी कर लिए हैं ऐड। और भाई अब हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम में अच्छे से नेक्स्ट 8-10 मिनट के लिए इन छोलों को पकने देंगे बिना ढके। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 8 से 10 मिनट में हाई फ्लेम में पकते हुए इन छोलों ने इस सारी जो मसाले वाली तरी है इसे कर लिया एब्जॉर्ब। तभी तो भाई ये एकदम यूनिक और मज़ेदार बनते हैं। भाई जब वो मसाले वाली तरी को एब्जॉर्ब करेंगे तो छोले ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेंगे ना। और अब आपको बताती हूँ मैं एक जरूरी बात कि मैंने ये छोले उबाले कैसे हैं, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि छोलों को अच्छे से धोने के बाद प्रेशर कुकर में कर लेना है ऐड, और जितना पानी उसके लिए सफिशिएंट है उतना करना है ऐड। फिर साथ में नमक भी डाल करके उसमें मीडियम फ्लेम में लगा देनी है 2 सीटियाँ और दे देना है 25 मिनट का रेस्ट। 25 मिनट बाद फिर से मीडियम फ्लेम में हम लगाएंगे 2 सीटियाँ। बस जी फर्स्ट क्लास हमारे छोले उबल जाएंगे। तो देखिए जी, बातों बातों में यहाँ पर हमारे ये वाले छोले भी हो गए हैं तैयार, यानी प्रसाद वाले भोग वाले। और इतना गीलापन हम इसमें छोड़ेंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेंगे इस पानी को भी, हो जाएंगे गाढ़े। और अब आगे हम यहाँ पर अपनी दूसरी रेसिपी में, यानी कि सूजी का हलवा, जो कि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कटोरी नाप के लिए, और इस कटोरी से मैं ले रही हूँ आधा कटोरी देसी घी। और भाई ध्यान रखिएगा नाप का, हम सेम एक ही कटोरी से यहाँ पर हलवा बनाएंगे। तो आधा कटोरी हमने ले लिया देसी घी और इसे होने देंगे अच्छे से गरम। और जैसे यहाँ पर देसी घी हो जाएगा गरम तो हम लेंगे 3 से 4 हरी इलायची के कुटे हुए दाने और इन्हें कर लेंगे ऐड। अब आ गई भी सूजी की बारी। तो सेम कटोरी से हम लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी भर करके सूजी, क्योंकि हमने लिया आधा कटोरी देसी घी तो उसका डबल हम लेंगे सूजी, यानी 1 कटोरी। और फ्लेम को रखेंगे एकदम लो, और लो फ्लेम में पेशेंस रख करके हम इस सूजी को भुनेंगे। बीच बीच में आप 1 या 2 बार हाई फ्लेम कर सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फिर से आप लो कर दीजिएगा फ्लेम को, और लो फ्लेम में इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है ये सूजी का कलर, क्योंकि भाई लो फ्लेम में सूजी को भुनने से ना केवल जो लुक वाइज है हलवा अच्छा लगता है, बल्कि खाने में भी एकदम मज़ेदार होता है। तो अब आ गई यहाँ पर पानी की बारी। तो सेम कटोरी यूज़ करेंगे और डालेंगे यहाँ पर 4 कटोरी पानी, क्योंकि भाई हमने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी सूजी, तो उसके 4 गुना हम लेंगे पानी। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने लिया था आधा कटोरी देसी घी, तो उसका डबल हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। फिर 1 कटोरी सूजी हमने ली है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसका 4 गुना ज़्यादा पानी, यानी 4 कटोरी। और
अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लेम को रहने देंगे लो और ऐड करेंगे चीनी। तो भी चीनी लेंगे हम यहाँ पर 1 कटोरी। जो नाप है वो परफेक्ट 1 कटोरी है। मैं यहाँ पर 1 कटोरी से कम ले रही हूँ क्योंकि ये है मोटी चीनी। तो मोटी चीनी की मिठास होती है थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि भाई अगर आपके पास नॉर्मल चीनी है जैसे कि होती है जो ना मोटी है ना पतली है, मीडियम साइज़ की होती है, तो 1 कटोरी भर करके ऐड कीजिएगा। और इसका नाप मैं कैसे बताती हूँ, जितना आप सूजी लेंगे जिस कटोरी से, उसी कटोरी से उतना ही आप चीनी लीजिएगा। ये एकदम परफेक्ट नाप है हलवा बनाने का, चाहे आप प्रसाद के लिए बनाओ या फिर रूटीन डेज के लिए। तो बस जी लो फ्लेम में हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ये हो चुका है गाढ़ा, और इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम गैस से बंद करके इसे उतार देंगे तो ये हो जाएगा और भी ज़्यादा गाढ़ा। तो थोड़ा सा ढीलापन होना चाहिए, चाहे तो छोलों में जो हमने उससे बनाया या फिर सूजी में। इसीलिए छोलों में भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा गीलापन रखा था क्योंकि भी थोड़ी देर बाद ठंडा होने में वो हो जाते हैं गाढ़े। और जैसे कि ज़्यादातर सूजी का हलवा बनाने के लिए मैं लेती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, यानी बॉइल्ड वाला पानी मैं नहीं लेती, इसलिए मैं लो फ्लेम में इसे आराम से पकने देती हूँ। तो बस ये यहाँ पर अब आ गई हमारी तीसरी रेसिपी की बारी। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने क्या किया है कि आटे को ना नॉर्मल गूंदा है। अभी मैंने पूड़ी की तरह टाइट आटा बिल्कुल भी नहीं लिया है, जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आटा गूंदा है, और पूड़ी को बेल लिया है थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, उतना जितने से कि आराम से वो बिल जाए। और मीडियम गरम तेल में मैंने इसे कर लिया है ऐड। और देखिए जैसे ही फूल गई है ना, इमीडिएट मैं इसे पलट रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टाइट आटा क्यों नहीं गूंथती, क्योंकि भाई मुझे बनानी पड़ती है ढेर सारी पूड़ियाँ। तो भाई टाइट आटे से तो पूड़ियाँ बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे, इसलिए ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। नॉर्मल आटा आप गूंदिए जैसे आप रोटी के लिए गूंथते हैं, फिर उसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके पूड़ी को बेल दीजिए और तेल को होने दीजिए मीडियम गर्म। जैसे ही मीडियम गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को रखिएगा लो से थोड़ी सी ऊंची, और पूड़ी को डाल करके आप, जैसे मैं यहाँ पर अल्टा पलटा करके अच्छे से सेक रही हूँ, आप भी सेक लीजिएगा। भाई सिंपल सी रेसिपी है, और ये वाली पूड़ी ना इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, आपको दिख ही रहा होगा कितनी ज़्यादा फूली फूली है, खस्ता करारी है। और अगर आप इसको अगले दिन भी खाएंगे ना तब भी ये सॉफ्ट होगी एकदम खाने में। हालांकि आउटर इसकी जो लेयर आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा करारी बनी है, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार बना करके तो देखिए, देखिए लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, और लुक वाइज देखिए एकदम करारी और भाई मज़ेदार। तो देखिए सेम तरीके से मैं दूसरी वाली पूड़ी भी आपको बना करके दिखा रही हूँ कि तेल होना चाहिए मीडियम गरम और फ्लेम होनी चाहिए लो से थोड़ी सी ऊंची, यानी बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम में हम यहाँ पर पूड़ियाँ नहीं पकाएंगे, और ना ही तेज गरम तेल होना चाहिए। तो सिंपल जिस आटे को आप गूंथते रोटियों के लिए वैसे आटा गूंथ करके पूड़ियाँ बना सकते हैं, पर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं उसमें। तो देखिए मैं तो लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना हमारा तेल हो जाएगा ख़राब। तो देखिए जी अलट पलट करके हम फर्स्ट क्लास पूड़ी कर रहे हैं यहाँ पर तैयार, वो भी फूली फूली है ना, एकदम खस्ता करारी। तो चलिए जी अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्या बुरी बात है, कुछ तो ऐसा नहीं है ना। तो बार बार ये नहीं कि मेहनत करके हम वो टाइट आटा ही गूंदे पूड़ी के लिए। तो भाई आपको अगर पूड़ी टाइट आटे से बनी हुई पसंद है तो आप सेम वैसे बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको अपना तरीका शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ जब मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है बनाने की तब। और अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पूड़ियाँ बना करके कर ली हैं तैयार। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थाली लगा करके दिखा देती हूँ, और देखिए कितनी मज़ेदार बनी है ना, एकदम फूली फूली। और यहाँ पर मैं आपको स्पेशली ये वाली पूड़ी दिखा रही हूँ जिसमें हो रखा है छेद, लेकिन फिर भी ये एकदम फूली हुई है ना, यानी कि बनी है एकदम खस्ता करारी जैसी की पूड़ियाँ बननी चाहिए। और ये है भाई हमारे मज़ेदार मसाले वाले भोग के छोले जो कि एकदम लाजवाब बने हैं। और भाई ये है परफेक्ट नाप से बना हुआ हमारा भोग का मज़ेदार प्रसाद वाला हलवा। और ये लीजिए जी यहाँ पर हमारा अष्टमी और नवमी में पूजन करने पर बनाए जाने वाला भोग का प्रसाद हो गया तैयार, जिसमें कि हमने बनाए भोग वाले काले छोले मसालेदार, और साथ में बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ यह हलवा और फूली फूली पूड़ी। और हाँ एक जरूरी बात, अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मैंने ऐड किया हो और वो आप ऐड नहीं करते, प्रसाद में नहीं डालते, तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो जिसमें कि हमने बनाया है यहाँ पर अष्टमी और नवमी में बनाए जाने वाला भोग यानी प्रसाद, आपको इसका वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।